भारत के रत्न मिल्खा सिंह का ये साक्षात्कार आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें एक सुखद और उदासी मिश्रित एहसास हो रहा है। अपने से छोटों को बात बात पर बेटा कहने वाले सरदार मिल्खा सिंह ने अपनी बेबाक प्रवृत्ति के चलते बता ही दिया कि प्रतिभा के धनी किसी के गुलाम नहीं हो सकते, फिर चाहे वो सरकार हो या बादशाह। मन में इच्छा हो तो हर बाधा को चीरकर सफलता हासिल की जा सकती है। वो बातें जो आपने अखबारों में पढ़ी या किसी के मुंह से सुनी, आइए आज सुनते हैं सरदार मिल्खा सिंह से उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा पहला सवाल, भले ही वो साइना नेहवाल हो या साइना मिर्जा हो, पीवी सिंधु हो या फिर स्वयं बहुत से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा करने वाले गोपी चंद ही क्यों ना, अगर हम गलत नहीं तो मिल्खा सिंह जैसे महान खिलाड़ी के रूप में उभरने का आपका आगाज भी सिकंदराबाद की मिट्टी से निकलकर ही, क्या ये सही है? सबसे पहले तो मिल्खा सिंह का नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। मिल्खा सिंह का जीवन जो है, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं समझता हूँ कि एक खुली किताब है। मिल्खा सिंह के नाम से हर इंडियन जो है वो वाकिफ़ है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कहीं भी है, सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह का जीवन कैसे शुरू हुआ। तो मुझे खुशी है कि आज आपने सवाल पैदा किया है कि साइना नेहवाल और पीवी संधू और गोपी चंद, कितने ही लोग जो हैं वो हैदराबाद से पैदा हुए। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा भी जीवन जो है 1951 में वहीं से शुरू हुआ था। और अगर आज मिल्खा सिंह का नाम इतना दुनिया में है, आज अगर इंडिया का नाम इतना दुनिया में है, तो ये क्रेडिट जो है आर्मी को जाता है। अगर मिल्खा सिंह आर्मी में नहीं जाता तो मिल्खा सिंह को ये पता नहीं था कि एशियन गेम्स क्या होती हैं, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होती हैं, 100 मीटर क्या होता है, 400 मीटर क्या होता है। मिल्खा सिंह को कुछ भी इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि मिल्खा सिंह एक गांव का रहने वाला बच्चा था। जब वो पार्टीशन हुई, आपको मालूम है पार्टीशन में जो हुआ यहाँ भी और वहाँ भी, तो वो तो सारी दुनिया को, आप लोगों ने तो सिर्फ कहानी सुनी है, मगर मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तो मेरा जीवन जो है वो शुरू होता है सिकंदराबाद से, क्योंकि जब मैं आर्मी में गया तो वहाँ पे उन्होंने रात को एक रोल कॉल होती है जिसके अंदर सारे नौजवान इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पे कल जो है 5 मील की क्रॉस कंट्री होगी, और उस क्रॉस कंट्री के अंदर जो 10 नौजवान पहले आएंगे 500 जवानों के अंदर से, वो सिलेक्ट किए जाएंगे और उनको फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मिल्खा सिंह का जीवन जो है वो सिकंदराबाद, हैदराबाद से शुरू होता है। और जब ये क्रॉस कंट्री हुई तो मुझे 15 दिन ही हुए थे आर्मी में गए हुए। अभी वो जो आर्मी की किट होती है वो इशू हो रही थी, जो यूनिफॉर्म होता है आर्मी का, वो मुझे इशू हो रहा था। अभी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि परेड कैसे करनी है, क्या किस, सारी ट्रेनिंग जो अभी शुरू होनी थी वो सारी। तो वो क्रॉस कंट्री जब हुई तो मैं उस 500 नौजवान के अंदर जब दौड़ना मैंने शुरू किया तो मेरा पेट चढ़ गया, फिर मैं बैठ गया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया, बैठ गया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से करते करते मैं 6ठे नंबर पे आ गया। जब मैं फिनिश लाइन पे पहुंचा तो आते ही मैं गिर गया। तो उसके बाद उन्होंने कंबल डाला, दबाना शुरू किया। तो फिर दोबारा जब रोल कॉल हुई रात को, जब वहां पे जवान इकट्ठे हुए सारे, तो उन्होंने एक एक करके नाम पुकारा कि ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है। जब मेरा भी नाम आया तो मैं सडनली हैरान रह गया, भी मिल्खा सिंह का नाम कैसे आ गया। तो वो मैं 6ठे नंबर पे आया था, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो कि जब किसी इंसान को कोई जानता नहीं है, सडनली आपका नाम आ जाए
तो आप सोचिए कि क्या होता है उसको। तो जब वो रोल कॉल खत्म हुई तो मैं अपनी बैरक में वापस गया, तो बैरक के अंदर जो हैं वो ये नहीं होता कि सरदार लोग अलग हैं, हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सब एक साथ ही रहते हैं, चाहे कोई मद्रासी है, बंगाली है, पंजाबी है, सब एक साथ ही बैरक में होते हैं। तो जो मेरी बैरक में 40-50 लोग थे, उन्होंने मुझे कंधे पे उठा लिया, मिल्खा सिंह जी कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटे कि जब किसी इंसान को कोई जानता नहीं है, सडनली आपका नाम आ जाए कि मिल्खा सिंह, मैंने कहा मैंने क्या काम कर दिया ऐसा जो इन्होंने मुझे कंधे पे उठा लिया। तो वो चीज़ जो थी मुझे इतनी इंस्पायर कर गई, इतनी इंस्पायर कर गई, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। क्रॉस कंट्री इन्होंने करवाई है, मैंने तो इतनी तकलीफ़ें ज़िंदगी में देखी हैं। माँ बाप मेरी आंखों के सामने मारे गए, बहन भाई मेरी आंखों के सामने मारे गए। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आया, ना रोटी खाने को थी, ना कपड़ा पहनने को था, ना जगह रहने के लिए थी। पुरानी दिल्ली प्लेटफार्म के ऊपर पड़े हुए हैं, यहाँ पे बॉडी, यहाँ लाश पड़ी हुई है, वहाँ लाश पड़ी हुई है, लोगों के पास सोने के लिए जगह नहीं है। तो इतनी तकलीफ़ों के अंदर हमने वो तकलीफ़ें देखी हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों। अब बच्चा अकेला हो, 15-16 साल का, 17 साल का बच्चा हो, और वहाँ पे कोई भी नहीं है देखने वाला, तो फिर ये जब जीवन शुरू होता है, ये आर्मी से शुरू होता है। तो ये सारा क्रेडिट जो है मैं आर्मी को देता हूँ। अगर आज हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में है, मिल्खा सिंह का नाम जो है, ये सब आर्मी को जाता है।